नमस्कार, चलिए जानते हैं हरियाणा की आज की सभी ताजा खबरें। लेकिन उससे पहले आप भारत न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हरियाणा से जुड़ी हर प्रकार की खबर आपको सबसे पहले मिले। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में 2 नई डिजास्टर रिलीफ फोर्स बटालियनों की स्थापना की घोषणा की। जींद में फायर एंड डिजास्टर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी शुरू होगा। सरकार ने राज्य भर में 59 नई फायर स्टेशन खोलने की घोषणा की। इसके साथ ही 10 फायर फाइटिंग रोबोट्स भी लगाए जाएंगे। अब फायर सेफ्टी एनओसी की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। आवेदन करते ही एनओसी मिलेगी और 15 दिनों में रैंडम चेकिंग होगी। सभी डेटा मुख्यमंत्री डैशबोर्ड से जुड़ा रहेगा। जींद में फायर एंड डिजास्टर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का निर्माण होगा। यह एनडीआरएफ के मानकों पर आधारित रहेगा। हरियाणा को अत्याधुनिक फायर इंजन और 101 मीटर हाईटेक मशीनें मिलेंगी। इसके अलावा 13 प्लेटफॉर्म वाहन और 1000 मीटर जल पाइप की सुविधा होगी। गुड़गांव के बंधवाड़ी लैंडफिल पर 14 लाख टन पुराने कचरे का निपटान होगा। इस काम के लिए सरकार ने 79.9 करोड़ मंजूर किए। कचरे से ऊर्जा और आरडीएफ उत्पादन भी किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए जल्द टेंडर जारी होगा। काम करने वाली एजेंसी को मात्रा आधारित भुगतान किया जाएगा। कचरा साफ न करने पर जिम्मेदार एजेंसी की होगी। हरियाणा सरकार की नई वन परिभाषा पर विवाद बढ़ा। अरावली के लगभग 14,000 एकड़ क्षेत्र वन सुरक्षा से बाहर हो सकते हैं। इससे पर्यावरण संरक्षण को बड़ा खतरा बताया गया। मौसम विभाग ने सितंबर में भारी वर्षा का अनुमान जताया। खासकर दक्षिण हरियाणा, दिल्ली और उत्तर राजस्थान पर असर पड़ेगा। बाढ़ और जलभराव की स्थिति बन सकती है। यमुना और घग्गर नदी खतरे के निशान पर बह रही है। सरकार ने सभी जिलों को अलर्ट पर रखा है। बाढ़ प्रभावित गांवों में राहत बचाव कार्य जारी है। हरियाणा विधानसभा का मानसून स्तर रिकॉर्ड उत्पादक रहा। इसमें 7 नए बिल पास हुए और 300 से ज्यादा प्रश्न पूछे गए। स्पीकर ने इसे ऐतिहासिक बताया। लोक अदालत के हस्तक्षेप से गरीब बच्चे को स्कूल में दाखिला मिला। 3 साल का बच्चा आरटीई कोटे से डीएवी स्कूल में प्रवेश पा सका। कोर्ट ने शिक्षा का अधिकार लागू कराया। हरियाणा पुलिस पर अब बड़े प्रदर्शनों में ड्रोन का इस्तेमाल करेगी। ड्रोन से आंसू गैस स्प्रे और निगरानी होगी। कानून व्यवस्था संभालने के लिए नई तकनीक का उपयोग होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को फटकार लगाई। आदेश अपलोड करने में देरी पर स्टेनो बुक जब्त करने का आदेश दिया। ईशा मौत मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। 1 सितंबर से टीम गांव जाकर जांच शुरू करेगी। पीड़ित परिवार ने निष्पक्ष जांच की मांग की थी। महेंद्रगढ़ में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। लॉरेंस गैंग का शार्प शूटर रोहित इसमें घायल हुआ। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में साइक्लोन निकाली। उन्होंने खेलों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। हरियाणा को खेलों का पावर हाउस बताया। हरियाणा जेलों में कैदियों के लिए नया डाइट प्लान शुरू होगा। अब उन्हें दही, दलिया और ब्रेड जैसी चीजें दी जाएंगी। आहार पर करोड़ों रुपए खर्च होंगे। अगस्त 2025 में हरियाणा में रिकॉर्ड बारिश हुई। पिछला 13 सालों का रिकॉर्ड टूटा। एचपीएससी ने एडीए भर्ती की प्रक्रिया शुरू की। 255 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए। उम्मीदवारों को 20 सितंबर तक आवेदन करना होगा। हरियाणा सरकार ने नई शराब नीति लागू की। शहरों में अब 4 बजे तक शराब बिक्री होगी। छोटे गांवों में शराब की बिक्री प्रतिबंधित की गई। सरस्वती नदी पुनर्द्वार परियोजना को मंजूरी मिली। इस पर 388 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आदि बद्री बांध और बैराज का निर्माण किया जाएगा। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का काम तेजी से चल रहा है। अरावली टनल का निर्माण कार्य जारी है। यह प्रोजेक्ट 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है। 56 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे एनसीआर को जोड़ेगा। इससे दिल्ली और आसपास का ट्रैफिक कम होगा। यमुना और घग्गर नदियों में जलस्तर बढ़ने से हरियाणा के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी।